रात के तीसरे पहर, जब पूरा गांव नींद में डूबा होता है, कुछ जगहें तब भी जाग रही होती हैं, देख रही होती हैं और शायद सुन भी रही होती हैं। गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर है, दीवारों से सीलन टपकती है, छत झुकी हुई और सामने बैठा है नंदी। पत्थर की मूर्ति, शांत, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कान लगाए बैठा हो। सीमा, एक सीधी साधी लड़की, उस रात चुपचाप मंदिर में दाखिल हुई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ नंदी के कान के पास जाकर कुछ फुसफुसाई। गांव में एक मान्यता है, अगर नंदी के कान में कुछ कहा जाए तो वो बात शिव तक जरूर पहुंचती है। पर सीमा ने जो कहा वो सिर्फ एक मन्नत नहीं थी, वो था एक छुपा हुआ सच, एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ था। अब मंदिर के भीतर कुछ बदलने लगा है। मूर्ति से राख टपक रही है और दीवारों पर उभरने लगे हैं अजीब संकेत। अगर आपको रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो कथा रहस्य ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप बताइए, क्या सीमा की कही बात से सब कुछ बदल जाएगा? तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस रात मंदिर के अंदर घुसते ही सीमा ने चारों ओर देखा, जले हुए दीपक की बूंद भर लौ, टूटी घंटियों की खामोशी और हवा में लहराता कोई अजीब सा कंपन। उसने अपने कंधे पर लहराती चुनरी को कसकर पकड़ लिया और फिर धीमे कदमों से नंदी के पास पहुंची। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में एक गहरा यकीन। वो नंदी के कान के पास झुकी और धीमे से कुछ कहा। शब्द बहुत धीमे थे, जैसे किसी ने छूकर भी न सुना हो। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटी, मंदिर की हवा बदल गई। शिवलिंग पर चढ़ा जल अचानक गर्म हो गया था और शिव की प्रतिमा से राख टपकने लगी थी, सूखी गहरी राख, जैसे सदियों पुरानी कोई चीज जाग उठी हो। सीमा ठिठक गई, उसकी पलकों में डर नहीं बल्कि हैरानी थी। वो फौरन पलटी, मंदिर से बाहर निकलना चाहा, लेकिन मंदिर का मुख्य द्वार धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। सीमा ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, धक्का मारा, खींचा, पुकारा, पर दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से जड़ हो चुका था। और फिर पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, सीमा। कोई बहुत पुरानी, बहुत भारी आवाज, जैसे दीवारों से निकली हो, या शायद शिव की प्रतिमा के भीतर से। सीमा का गला सूख गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा की आंखें मंदिर के हर कोने में घूमी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उस आवाज की गूंज उसके कानों में ठहर गई थी, सीमा। जैसे किसी ने नहीं बल्कि किसी चीज ने उसे पुकारा हो। वो धीरे धीरे पीछे हटी और एक बार फिर नंदी की ओर देखा। अब उसकी आंखें सच में खुली हुई लग रही थीं। हालांकि मूर्ति वही थी, लेकिन उसमें कुछ बदल चुका था। मंदिर की दीवारों पर अब कुछ लिखा उभरने लगा था, अजीब उलझे हुए भूरे रंग के प्राचीन मंत्र, जो पहले वहां नहीं थे। सीमा ने एक बार अपनी आंखें मलीं, लेकिन वो शब्द वही थे और उनमें से जैसे कोई धड़कन निकल रही थी, कोई चेतावनी या कोई पुकार। फिर हवा एकाएक भारी हो गई। सीमा का सिर घूमने लगा और अगले ही पल वो मंदिर की ठंडी जमीन पर गिर पड़ी। पर बेहोश होने से ठीक पहले उसे एक और दृश्य दिखा। मंदिर की पीछे वाली दीवार पर खुदी एक आकृति, एक औरत की, जिसके हाथ नंदी की मूर्ति पर टिके थे और उसके चेहरे पर वही चेहरा था जो सीमा के पास था। उसने डर के मारे चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं निकली। और फिर सब कुछ काला हो गया। जब सीमा की आंख खुली तो लगा जैसे समय थम गया हो। मंदिर की वही दीवारें, वही टूटी हुई छत, लेकिन अब अंदर का माहौल वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। हवा में धूप की महक थी, पर सूरज की रोशनी नहीं थी। एक अलग किस्म की उजास थी, न गर्म न ठंडी, जैसे कोई छिपी हुई ऊर्जा जो हर चीज को धीरे धीरे घेर रही थी। सीमा उठी, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें छोटी हो चुकी थीं और आंखें अब कुछ और देख रही थीं। वो फिर उसी दीवार की ओर मुड़ी जहां उसने एक स्त्री की आकृति देखी थी, पर अब वहां कुछ भी नहीं था। ना आकृति, ना धुंध, बस एक खाली दीवार। लेकिन अजीब बात यह थी कि दीवार की सतह अब गर्म थी, जैसे उसके भीतर कुछ सांस ले रहा हो। सीमा ने दीवार को हाथ लगाया
और उसी पल एक पतली दरार उभर आई, धीरे धीरे फैलती गई, और फिर दीवार का एक हिस्सा खुद ब खुद गिर पड़ा। उसके पीछे खुला एक गुप्त कक्ष, काले अंधेरे में डूबी एक संकरी सुरंग, जहां से एक अजीब सी सिहरन उठ रही थी। सीमा हिचकते हुए उस सुरंग में उतरी। हर कदम पर उसकी चप्पल की आवाज उसके दिल की धड़कन में मिल रही थी। गहराई में जाकर उसे जमीन पर एक चीज चमकती दिखी। वो एक ताम्रपत्र था, बेहद पुराना, धूल और राख से ढका। सीमा ने उसे उठाया, और जैसे ही उस पर जमी राख साफ की, शब्द उभर आए, जिसने नंदी के कान में वो बात कही, उसका जीवन अब उसका नहीं रहेगा। सीमा कुछ पल तक बस उसे देखती रही, जैसे वो शब्द सीधे उसकी आत्मा पर लिखे गए हों। उसने धीरे से ताम्रपत्र नीचे रखा और चारों ओर देखा। अब वो मंदिर उसे पहले जैसा नहीं लग रहा था। वो अब इस जगह का हिस्सा बन चुकी थी, चाहे चाहकर भी इससे बाहर नहीं जा सकती थी। सीमा पीछे मुड़ी, लेकिन वो रास्ता जिससे वो गुप्त कक्ष में आई थी अब वहां नहीं था। दीवारें फिर से वैसी ही ठोस हो चुकी थीं, जैसे कभी खुली ही न हो। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मंदिर अब चार दीवारें नहीं, एक जिंदा चीज की तरह लग रहा था। उसने फौरन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहा, लेकिन हर दरवाजा, हर खिड़की या तो बंद थी, या वहां अब सिर्फ दीवार थी। तभी मंदिर की छत से राख की हल्की परत गिरने लगी। सीमा ने सिर उठाया, शिव की प्रतिमा पर नजर गई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा पहले से ज्यादा सजीव लग रहा था। मूर्ति के होठों से एक पंक्ति फिसली, एक धीमी आवाज, जो कहा गया है अब उसे पूरा होना ही होगा। सीमा स्तब्ध रह गई। क्या उसने जो कहा वो सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, या फिर उसने अनजाने में किसी पुराने संकल्प को फिर से जगा दिया? मंदिर की दीवारों पर लिखे मंत्र अब और तेज चमकने लगे थे। हवा में कुछ बदल गया था, जैसे एक यात्रा शुरू हो चुकी हो, जिसका अंत शायद सीमा के हाथ में नहीं था। सीमा अब मंदिर के बीचों बीच खड़ी थी, न हिल पा रही थी, न सोच पा रही थी। हर दीवार अब उसकी ओर झुकी हुई लग रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो भीतर से। शिव की मूर्ति से टपकती राख अब जमीन पर एक चिन्ह बना चुकी थी, त्रिकोण के बीच एक बिंदु, और उसके चारों ओर वो ही मंत्र जो पहले दीवारों पर थे। सीमा ने जैसे ही उस चिन्ह को पार किया, मंदिर में सब कुछ शांत हो गया। हवा, मंत्र, राख सब थम गए। वो धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी, जो अब अपने आप खुल चुका था। वो बाहर निकल आई, पर जैसे ही सीमा ने पलटकर मंदिर को देखा, वो मंदिर अब वैसा नहीं रहा था। अब वो पूरी तरह नया लग रहा था। दीवारें सीधी, दीपक जलते हुए, और नंदी की मूर्ति मुस्कुराती हुई। लेकिन सीमा के चेहरे पर कोई राहत नहीं थी। उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे वो अब कुछ ऐसा जान चुकी थी जो कभी कहा नहीं जाना चाहिए था। पर सबसे अजीब बात ये थी, उसके कान में अब भी वो ही आवाज गूंज रही थी, सीमा, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। कुछ दरवाजे जब एक बार खुलते हैं, तो वो फिर कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। सीमा लौट तो आई, पर जो चीज उसके साथ लौटी, वो अब उसके साए में छुपी रहती है। और सवाल ये नहीं कि उसने नंदी के कान में क्या कहा था। सवाल ये है कि वो किससे बात कर रही थी। आपके मन में क्या आया? क्या सच में किसी ने उसकी बात सुनी? अगर आपको ऐसे ही रहस्यों में छुपी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल कथा रहस्य ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को एक रहस्यमयी सा लाइक देना न भूलें। अब आपकी बारी है। नीचे टिप्पणी में बताइए, आप होते तो नंदी के कान में क्या कहते?